एक और छोटी सी कविता है कि तड़प दो निवालों की और भूखे पेट की खातिर, तड़प दो निवालों की और भूखे पेट की खातिर, कफन की बात तुम छोड़ो, इंसान मुर्दे बेच देता है। बहुत बढ़िया। सुकून क्यों नहीं मिलता बेटी को पिया के आंगन में, सुकून क्यों नहीं मिलता बेटी को पिया के आंगन में, बाप उसके सुकून की खातिर अपना सुकून बेच देता है। बहुत बढ़िया। और भूख से मरते देखा है, भूख से मरते देखा है अक्सर उस बेबस गवाले को, जो जाने दिन में कितने लीटर दूध बेच देता है। बाप ने मेहनत करके सपनों का एक घरौंदा बनाया, बाप ने मेहनत करके सपनों का एक घरौंदा बनाया, बेटा विदेश जाने की जिद में पुश्तैनी ज़मी बेच देता है। और ताज्जुब ये नहीं कि तवायफ जिस्म का सौदा करती है, ताज्जुब ये नहीं कि तवायफ जिस्म का सौदा करती है, ताज्जुब ये है हवस में इंसान अपना ज़मीर बेच देता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान साथी हैं जो लिख रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी तो हम भी हैं, क्योंकि कोई भी किसी एज में हो जाए, किसी उम्र में हो जाए, विद्यार्थी रहता है, तो विद्यार्थी तो हम भी हैं, हम भी सीख रहे हैं। एक तो जो मैं कहना चाहूँगा कि लिख के पढ़ने की आदत आप छोड़ दीजिए, अगर आप इस प्रोफेशन में आगे जाना चाहते हैं। देखो मैं तो हिंदी का हूँ मैं, और संगणक विज्ञान कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी रहा, और कभी कोई जहन में चीज़ें आ जाती तो उनको लिख लेता हूँ, और अभी भी सीख रहा हूँ, तो आप भी सीखिए। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, दूसरा आपने देखा है कि आजकल जो वेजिटेबल हैं या जो फ्रूट्स हैं उनको अलग अलग शेप्स में, जब वो उनकी शेप आती है तो अलग अलग उसमें होती है, वो जैसे कोई बोतल में डाल देते हैं, किसी साँचे में डाल देते हैं, या कुंभकार है वो किसी चीज़ को बनाता है तो उसको अलग उसमें डालता है, तो वो कैसे संभव होता है? वो ऐसे होता है कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, हमारी विचारधारा, हमारी सोच वैसी ही हो जाती है। अगर आप सकारात्मक लोगों में रहेंगे तो आपकी विचारधारा सकारात्मक रहेगी, आप नकारात्मक लोगों में रहेंगे, आप देखना आपकी सोच, क्योंकि आप हर एक चीज़ में फिर नुक्स निकालना। एक ने कहा था, मैं नरवाल साहब ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, क्योंकि हम टीचर हैं ना, बोलते हैं तो फिर आदत रहती है। एक ने कहा कि एक पेंटिंग, एक चित्रकार था, आपने सुना भी होगा वो, कि उसने कहा कि भाई मैं देखना चाहता हूँ मेरे जो पेंटिंग इसमें क्या खामियां हैं। बोले भाई तू चौराया है, उस पर टांग दे उसको। तो उसने चौराहे पे टांग दी। अगले दिन उसने देखा कि उस पेंटिंग में सारे गोलदारे 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 गोलदारे। अब उसने अपना माथे पे हाथ रखा, बोले ये क्या हो गया? बोले चल अगले दिन और टांग इसको, और उसके नीचे लिख इसके जो भी कमियां है उसका सुझाव आप इसमें दें। अगले दिन देखा तो वो जैसे ही उसने टांगी थी वैसी ही मिली। तो कमियां निकालने वाले, क्योंकि आयोजक जो होते हैं ना, वो काम करते बड़ी मेहनत करते हैं, कोई भी है वो मेहनत करता है। जैसे आपने देखा ना शादियों में जो बाप होता है वो अपने बेटा व बेटी कितने मेहनत करके वो करता है सारी चीज़ें, और हम खाते हैं वहाँ, और फिर पैंट झटका के कहते हैं ना यार उसमें तो नमक कम ज़्यादा था, मिर्च हुआ थी। और आजकल तो ये सिस्टम से कुछ कर लो, बोला दारू का प्रोग्राम था ही नहीं। तो कमियां ना निकालें ज़िंदगी के अंदर। आप जो युवा बैठे हैं, युवा पीढ़ी है, लास्ट बार आपने कभी ये देखा कि आपने किसी की प्रशंसा की हो? किसी बंदे से, आप अपने दोस्त से मिले हो, आप किसी से उसको मोटिवेट किया, उसकी प्रशंसा की हो? नहीं, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आगे बढ़। आप ये सोच के देखिए कि लास्ट टाइम आपने कब वो किया होगा, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है।
युवा पीढ़ी बैठी है तो एक मैं पोएम ढूंढ रहा था, तो वो मैं आपके सुनाऊंगा और उसके बाद अपना स्थान लूंगा। ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। रुखसत कर दिया है तेरी यादों को जहन से, रुखसत कर दिया है तेरी यादों को जहन से, कि तू कलमा नहीं जो भूल कर काफिर हो जाऊंगा। मुंतजिर हूं तेरा जब भी मिलना, मिलो तो मुस्कुरा कर मिलना। हरीश हंस रहा है। हरीश नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। मैं है ना, जो सोशल वर्कर होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनके पीछे एक और चीज़ होती है। मैंने शुरू में है ना जो पोएम अपनी फेसबुक पे डाली, 2-3 लोगों का मैसेज अब लकी हो गया। मैं कुछ नहीं, लगा दो तो भी पूछते हाँ मैंने पोएम डाल दी है, बोला तो क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं, बोला नहीं वो दिल टूट गया, नहीं हो गया। ज्यादातर तो वही लिखा है। तो नहीं, देखो थॉट्स कहीं से भी आ सकते हैं और आप कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हैं। अब बॉक्सर भाई ने बताया भाई मैं ये करता हूँ, ये तो मान लो वहाँ थॉट्स आ जाए, वो लिख दूँ तो बॉक्सर थोड़ा ना हो गया हैं। अब मैं शराब के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं शराब भी थोड़ा ना हो गया। हरीश ने सुना दिया उस पर, फौजी के ऊपर, ये फौजी बॉर्डर पे थोड़ा लड़के आया है। अपना ऐसा दर्द बता देता है कि लिखने वाला उसको। हाँ बिल्कुल मैडम। तो मुंतजिर हूँ तेरा जब भी मिलो मुस्कुरा कर मिलना, गुनगुनाई थी तूने जो गज़ल, फिर से वही गज़ल बन जाऊंगा। आकर ले जा अपनी यादें तसव्वुर और एहसास, आकर ले जा अपनी यादें तसव्वुर और एहसास, की मुद्दतों बाद फिर से मैं मुस्कुराऊंगा। सुहाने रास्ते खुली जुल्फ़ें और तेरी नज़ाकत, सुहाने रास्ते खुली जुल्फ़ें और तेरी नज़ाकत, थामा था तूने जो हाथ, वो सफ़र मैं कैसे भूल पाऊंगा। तेरी यादें तेरी बातें तेरी अदब तेरी तहजीब, तेरी यादें तेरी बातें तेरी अदब तेरी तहजीब, बनाकर रागनी उसकी ज़िंदगी भर गुनगुनाऊंगा। अपनी हर नज़म में नाम लिख तो दूं तेरा, अपनी हर नज़म में नाम लिख तो दूं तेरा, फिर सोचता हूँ ज़माने से राज कैसे रख पाऊंगा। वो इश्क था रहमत थी या कुछ और, वो इश्क था रहमत थी या कुछ और, मेरा दिल नादान है इसे कैसे समझाऊंगा। हिचकियों से हो रहे हैं तेरी मोहब्बत के राग ख़त्म, हिचकियों से हो रहे हैं तेरी यादों के राग ख़त्म, कुछ दिन और ठहर जा मैं अतीत बन जाऊंगा। कुछ दिन और ठहर जा। और एक लास्ट कविता मैं सुना के और फिर अपना स्थान लूँगा। इसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी, क्योंकि कुछ कविताएं जब हम सुनते हैं ध्यान से सब समझ में आती है। जैसे पुराने गाने होते थे ना, वो आज भी चल रहे हैं। मैंने तैलान साहब का वो सुना है, वो 70 का हरियाणा, क्या गज़ब वो 2 लाइनें थी कि संस्कृतियाँ सुबह रही कैसे गज़ब। ऐसी चीज़ें मैं जो युवा हैं उनसे चाहूँगा कि वो लिखें। पुरुषों के कपड़ों के दाग धोते धोते वो अनदेखा कर देती है उन दागों को जो दागे हैं पौरुष ने। विचित्र सा दर्द और उपहास जब विद्रोह करता है तो वो कूट कूट कर कपड़ों को कूट देती है अपनी इच्छा भी, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ती वो विलुप्त अपना, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ती वो रखना ख्याल पुरुष का, विलुप्त कर लेती है वो अपना शक्ति भाव फिर से पुरुषत्व से दबे रहने के लिए। थैंक यू, आपने मेरे को ध्यान से सुना। और अगर मेरी बात बुरी लगी हो कोई, नहीं आगे सुनो ना, अगर बुरी लगी हो तो बेशक लगे भाई। मैं तो अपनी क्लास में भी बोलता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट होते हैं ना उनको क्लास में बोलता हूँ, भाई बुरी लगे
लगी रहे फिर से कहूँगा, और फिर लगे बुरी फिर कहूँगा। सहना पड़ेगा। ऑफ द रिकॉर्ड में एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करके फिर लूँगा स्थान। एक